हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। तो आज हम लोग यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, उसको कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे ये जो सीरीज़ है उसको फिर से रिज्यूम किया गया है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टे कनेक्टेड विद अस, क्योंकि अब हम लोग यूपी पीजीटी के जितने भी पार्ट्स ऑफ सिलेबस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और सीरीज़ ये कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। तो आज हम जानेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इसको पहली बात किसने दिया है? आपके अमेरिकन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उनका नाम है प्रोफेसर पाउल ए सैमुएल्सन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन तो यहीं से प्रिपेयर हो गया कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? आपके सैमुएल्सन के द्वारा दी गई है। उन्होंने किस आर्टिकल में इसके बारे में बात किया था? तो वो है कंजप्शन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस इन 1938। तो ये जो आपका आर्टिकल है, इन्होंने इसमें आपके रिवील्ड प्रेफरेंस की बात की थी। दिस थ्योरी रिलाइज ऑन द मार्केट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर टू नो हिज प्रेफरेंस विथ रिगार्ड्स टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर। यानी इसमें अपना जो आपका कंज्यूमर है वो अपने प्रेफरेंस को रिवील करता है। यानी आपके सामने नंबर ऑफ गुड्स हैं तो आप अपना प्रेफरेंस क्या बता देते हो कि आप कौन सा गुड खरीदोगे आपके बजट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये होती है रिवील्ड प्रेफरेंस। यानी इसमें मार्केट बिहेवियर है कंज्यूमर का, जो कि अपने प्रेफरेंस को, चाहे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड क्यों ना हो, वो बताता है। नाम से ही आ रहा है रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो एक तरीके का ये मार्केट बिहेवियर है ऑफ कंज्यूमर टू नो अबाउट हिज प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस को बताता है विद रिगार्ड्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर। यानी अपने रिएक्शन से रिस्पॉन्स से वो इस चीज़ को बताता है। ठीक है, अब कुछ एजम्पशन है इस थ्योरी को रिलेवेंट बनाने के लिए। तो पहला क्या है? कंज्यूमर हैज़ ओनली टू कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी। कंज्यूमर के पास सिर्फ दो कॉम्बिनेशन है कमोडिटी की। फिर क्या है? द इनकम ऑफ कंज्यूमर प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज़ आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस। यानी ये जितना भी आप जब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एनालिसिस आप कर रहे होंगे तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो प्राइस है कमोडिटी का, वो दोनों जो कमोडिटी हैं ए एंड बी मान के चलिए आप, तो उनका जो प्राइजेज़ है वो क्या है? कांस्टेंट है। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि अगर इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है तो अगर वो प्राइजेस भी बदलेंगे तो वो उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस बदल लेता है। तो इस वजह से हम प्राइस और इनकम को कांस्टेंट लेके चलते हैं। द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर आर गिवन एंड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस। यानी इस पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो क्या है? वो बदलता नहीं है। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर गिवन रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो भी नहीं बदलेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कंज्यूमर शुड चूज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी इन अ गिवन प्राइस इनकम सिचुएशन। यानी कंज्यूमर जो होगा वो वन कॉम्बिनेशन को चूज़ करेगा आपके जो प्राइस इनकम सिचुएशन है उसमें, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यानी ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे ये आधारित है। ठीक है, हम यूटिलिटी एनालिसिस को जानते हैं कि वो दो पार्ट्स में होता है। एक आपका होता है कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच जानते हैं, और क्या जानते हैं? आपका ऑर्डिनल अप्रोच, है ना? आप लोग पढ़े होंगे ऑर्डिनल एंड कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो ये जो आपका थ्योरी है विच इज़ बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी आपका कार्डिनल नहीं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे ये आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसका और एक दो एजम्पशन देख लेते हैं। द कंज्यूमर
persuaded to buy more of the commodity if its price is subjected to be substantial cut। अगर प्राइजेस में बदलाव आता है तो जो कंज्यूमर होगा वो मोर ज़्यादा उस कमोडिटी को परचेज करेगा। जैसे कोई कमोडिटी ए है, उसकी प्राइस लगातार गिर रही है, तो कंज्यूमर क्या करता है, उसको ज़्यादा बाई करता है। चॉइस ऑफ कंज्यूमर रिवील्ड हिज प्रेफरेंस, जो चॉइस है कंज्यूमर की वो रिवील हो चुकी है, उसका प्रेफरेंस रिवील हो चुका है। द मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कंसिस्टेंसी स्टेट स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस हाइपोथेसिस ऑफ सैमुएल्सन। ये सब जो है आपके एजम्पशन हो गए। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी को देखते हैं क्या है। तो बेसिकली ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका सैमुएल्सन की पूरी थ्योरी आधारित है इसी पे। ये आपका बजट लाइन है, ठीक है। बजट लाइन क्या बताता है कि आपके पास कितनी इनकम है जो आप कंजप्शन पे या फिर किसी चीज़ पे स्पेंड करोगे। तो अगर आपका प्रेफरेंस इस बजट लाइन के बाहर है तो वो आपका कैसा गुड होगा, सुपीरियर कॉम्बिनेशन होगा, और कहीं ना कहीं वो आपके पहुंच से बाहर होगा, ठीक है। और जो आपके बजट लाइन पे रिलाई करेगा वो भी आप कहीं ना कहीं उसको खरीद लोगे, उस कमोडिटी को, ठीक है। आपकी बजट 15 रुपये की है तो आप 15 रुपये की कमोडिटी को परचेज कर सकते हो। पर अगर आपका बजट 15 रुपये का है और कमोडिटी 20 रुपये की है, अगर आपका बजट 15 रुपये का है और आप कमोडिटी जो है 20 रुपये की है, तो वो आपके प्रेफरेंस से बाहर है, यानी वो इस जोन में आ जाएगा। और अगर कमोडिटी जो है वो 10 की है और आपके पास जो आपका बजट है वो कितने का है आपका, मान लीजिए कि 15 का है, ठीक है, और आपका जो कमोडिटी है उसका प्राइस जो है 10 रुपये है, तो आप इसके अंदर, इस जो लाइन बजट लाइन के जस्ट अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का ग्राफ है। पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। व्हेन कंज्यूमर परचेज सम कमोडिटी आइदर बिकॉज ही लाइक्स देम मोर देन अदर चीपर एंड अदर कमोडिटीज़, देयर विल बी टू कॉम्बिनेशन। हम लोग स्टार्टिंग में ही इसमें देखा था कि हम यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं कमोडिटी को, एक्स एंड वाई। द कंज्यूमर बाई कॉम्बिनेशन एक्स नॉट कॉम्बिनेशन वाई। जो कंज्यूमर है वो अपना प्रेफरेंस बताएगा कि एक्स एंड वाई में मैं एक्स बाई करूँगा, ना कि वाई, ठीक है। तो कंज्यूमर बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ वाई, क्योंकि उसने अपनी प्रेफरेंस रिवील करी है यहाँ पर, ठीक है। अज्यूमिंग दैट बोथ द कमोडिटीज आर इक्वल एंड सेम कॉस्ट, इन दोनों का जो कॉस्ट है दोनों कमोडिटी एक्स एंड वाई का वो क्या है, सेम है एंड इक्वली गुड। क्लियर। इफ द कंज्यूमर बाई एक्स कॉम्बिनेशन rather देन वाई कमोडिटी बिकॉज ही लाइक्स बाई एक्स कॉम्बिनेशन बेटर एंड रिवील प्रेफरेंस टुक प्लेस। अब यहाँ पर एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, उसने अपना एक्स को चूज़ किया है, वाई को नहीं चूज़ किया है, तो यहाँ पर उसकी प्रेफरेंस क्या होती है, रिवील हो जाती है। यानी यहाँ पर आपका रिवील प्रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि वो एक्स कमोडिटी को पसंद करता है, इस वजह से उसने उसको बाई किया, तो इस वजह से यहाँ पर उसकी प्रेफरेंस क्या हो जाती है, रिवील हो जाती है। एंड द प्राइस लाइन प्लीज रिफ्लेक्ट दैट द प्राइस इनकम सिचुएशन ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पर जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन को हम लोग और क्या बोलते हैं, बजट लाइन। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइस लाइन जो होती है उसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, तो प्राइस जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस और इनकम लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके बजट लाइन, बजट लाइन बोलते हैं। क्लियर। तो अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा। अब कंज्यूमर चूज एनी कॉम्बिनेशन लाइन प्राइस लाइन बिलो एंड द लेफ्ट ऑफ द प्राइस लाइन। अब देखिए 2 यहाँ पर कॉम्बिनेशन परचेज करता है, जो आपका कंज्यूमर होता है वो एक प्राइस लाइन के जस्ट ऊपर करता है जो कि CAB है, और एक प्राइस लाइन के अंदर बाय करता है जो कि GED है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या दिया था, कंज्यूमर कैन परचेज एनी कॉम्बिनेशन विद इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर करेगा, तो कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल उसको हम लोग बोलते हैं, जो ट्रायंगल ये बन रहा है। एंड these are the all alternative combination and the consumer is free to choose any one of them। यानी यहाँ पर 2 ऑल्टरनेटिव है, कंज्यूमर को जो मन करेगा वो बाय करेगा, चाहे वो कमोडिटी एक्स बाय करेगा, चाहे वो कमोडिटी वाई बाय करेगा, क्योंकि वो उसकी क्या है, चॉइस है, ठीक है। ये ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल बोलते हैं।
एंड द कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन द प्राइस लाइन इक्वली कॉस्ट। यानी आपका जो मैंने बताया था कि 15 रुपये आपके पॉकेट में है, यानी आपका बजट जो है वो 15 रुपये का है और आप कमोडिटी 15 रुपये की ही खरीद रहे हो, ठीक है। कोई कमोडिटी आपको 15 रुपये की मिल रही है और आपको पसंद है, तो वो आपका क्या है, इक्वली कॉस्टली है, ठीक है, यानी आपके बजट के सामान है वो। द कॉम्बिनेशन लाइन बिलो द प्राइस लाइन कंज्यूमर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट जो बिलो प्राइस लाइन है, यानी इनकम प्राइस लाइन के जस्ट बिलो, उसको हम इन्फीरियर जोन बोलते हैं, ठीक है, उसको इन्फीरियर जोन कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन लाइन अबव द प्राइस लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर जोन बोलते हैं। जो प्राइस लाइन अबव आपके किसके है, प्राइस लाइन के ऊपर है, उसको सुपीरियर जोन बोला जाता है। द गैप बिटवीन प्रेफर्ड जोन एंड इन्फीरियर जोन इज सेट टू बी इग्नोरेंस जोन। यानी जो हमारा प्रेफरेंस है और जो हमने इन्फीरियर जोन है, जो उसके बीच का स्पेस, उसको हम लोग इग्नोरेंस जोन बोलते हैं, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या है, ये सुपीरियर जोन हो गया क्योंकि ये बाहर आपके पहुँच से, और ये आपका क्या है, इन्फीरियर जोन है जो आप खरीद सकते हो, और इसके बीच का स्पेस जो होता है वो इग्नोरेंस जोन कहलाता है। क्लियर। तो दिस इज़ द रिवील प्रेफरेंस, यानी यहाँ पर आपका जो प्रेफरेंस है वो क्या हो गया, रिवील हो गया। अब इसके मेरिट देख लेते हैं कि मोर रियलिस्टिक है ये, क्योंकि आपको पता है आपकी इनकम क्या है और आप कितनी कमोडिटीज़ खरीदोगे, तो ये मोर रियलिस्टिक है, मोर साइंटिफिक है, क्योंकि आपका जो साइंस होता है वो किस पे, प्रैक्टिकली बेस्ड होता है, तो ये मार्केट में चीज़ें लाई करती हैं और ये चीज़ें होती है, इसलिए ये साइंटिफिक है, मोर कंसिस्टेंट है, ठीक है, लगातार आपको ये चीज़ें मिलेंगी, एंड बेस्ड ऑन अ फ्यूअर एजम्पशन, और एजम्पशन भी इसके कुछ ही हैं, एक दो गिने चुने हैं, ठीक है। अब डीमेरिट्स देख लेते हैं। रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, यानी एक रूल्ड आउट करती है ये इंडिफरेंस जो बिहेवियर है कंज्यूमर का, यानी कंज्यूमर जो सब्स्टिट्यूट करता है आपका इंडिफरेंस में, तो ये उसको रूल्ड आउट करती है, ठीक है। फेल टू ब्रिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज, ये क्या करती है, फेल है ये, एक तरीके से डिस्टिंक्ट नहीं कर पाती है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, नहीं बता पाती है। डील्स ओनली विद द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ओनली वन इंडिविजुअल डिमांड कर्व से डील करती है ये, एंड टेक्स अकाउंट ओनली दैट कंज्यूमर हुज मार्केट बिहेवियर governed strictly by the current market condition। तो यानी these are the demerits of the रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। तो आपका पूरा समराइज ये है कि जो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी है विच इज़ गिवन बाय द सैमुएल्सन, एंड वो अमेरिकन थे, उन्होंने ये बताया कि जो कंज्यूमर होता है उसको, उसके सामने दो गुड्स है एक्स एंड वाई, तो उसमें वो एक्स को प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है, क्योंकि उसको पसंद करता है और वो अपनी प्रेफरेंस को रिवील करता है, ठीक है। और अगर आपको ग्राफ के बेसिस पे देखा जाए तो जो कंज्यूमर है वो गुड्स को अगर बजट लाइन के अंतर्गत खरीदता है तो उसको इन्फीरियर जोन बोला जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है इन्फीरियर जोन, और इसके बाहर क्या होता है आपका प्रेफर्ड जोन होता है, सुपीरियर जोन उसको बोलते हैं। और प्रेफर्ड जोन और सुपीरियर इन्फीरियर जोन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग इग्नोरेंस जोन बोलते हैं। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।